सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको इसी बाइक में मिलता है, बजाज NS 125 TVS रेडर। क्या आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो TVS की रेडर और बजाज की पल्सर NS 125 के बीच में? आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के कलर की, जो कि आपको इन दोनों ही बाइक्स में मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। कोई भी कमी नहीं है, जो भी आपको पसंद आए आप उसकी तरफ जा सकते हैं। TVS रेडर में अभी ये नया कलर आया है नियॉन, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड फंकी लग रहा है। नियॉन की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है इस सेगमेंट में, है ना। आइए अब 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये रही बजाज पल्सर NS 125 की राइट प्रोफाइल और ये रही रेडर की लेफ्ट प्रोफाइल। ये रही रेडर की राइट प्रोफाइल और ये रही NS 125 की लेफ्ट प्रोफाइल। ये रही इन दोनों मोटरसाइकिल की सामने से प्रोफाइल। सबसे पहले पास से दिखाता हूँ पल्सर को। ये देखो, इसमें आपको हल्का सा वाइजर मिल जाता है, नैनो वाइजर आप इसको बोल सकते हैं। ये देखो, फुल LED सेटअप दिया गया है और बिजली कड़कते हुए पैटर्न में आपको DRLs मिल जाते हैं। ये देखना, जो कि जब बाइक स्टार्ट होगी तब ऑन होंगे। ये देखो, है ना, इग्निशन के ऑन होने पर ऑन नहीं होते हैं। यहाँ पर ये बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ अलग सा पैटर्न मिल जाता है। हैलोजन बल्ब के साथ में साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। रेडर की फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। TVS की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये DRLs मिल जाते हैं, जो कि इग्निशन के ऑन होने पर ही ऑन हो जाते हैं। और इसमें भाई रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जो कि बाइक स्टार्ट होते ही ये भी ऑन हो जाते हैं। लो बीम हाई बीम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, सेंटर में रेडर की ब्रांडिंग, ऊपर TVS की ब्रांडिंग और इसमें कोई भी वाइजर आपको नहीं मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर इसमें भी हैलोजन बल्ब में ही दिए गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। फ्रंट मडगार्ड इसमें डुअल पार्ट में मिलता है, इसमें सिंगल पार्ट में दिया गया है। दोनों ही मोटरसाइकिल में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न जो है अलग अलग है। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, ये नियॉन कलर में है, इस वजह से आपको फ्रंट में इसमें नियॉन वाला व्हील मिलता है, जबकि रियर में ब्लैक व्हील दिया गया है, जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी एंड अग्रेसिव लग रहा है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। एंड ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो फ्रंट में इसमें 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है और इसमें भी 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें डुअल पिस्टन कैलिपर और इसमें भी डुअल पिस्टन कैलिपर दिया गया है। टायर्स की अगर बात की जाए तो इसमें JK कंपनी के ट्यूबलेस टायर हैं और इसमें कंपनी MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर दे रही है। और टायर प्रोफाइल फ्रंट की दोनों ही बाइक में सेम है। टायर प्रोफाइल है दोनों बाइक की फ्रंट की 90-90-17। पल्सर NS के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, जो कि मेटल का लग रहा है, लेकिन मेटल का नहीं है, फाइबर का है। पल्सर का आपको यहाँ पर 3D में बैज मिल जाएगा एंड नीचे की तरफ 125 की ब्रांडिंग मिल जाती है टैंक कॉल पर। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस मोटरसाइकिल में हमको मिलती है। रेडर की अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा स्लिक रखा गया है टैंक डिज़ाइन और थोड़ा सा कम्यूटर वाला हमको फील ये दे रही है। यहाँ पर ये TVS का बैज मिल जाता है, स्मार्ट X कनेक्ट की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, E20 का सपोर्ट दिया गया है और इस मोटरसाइकिल में आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर ये नई ग्राफिक्स, नया डिज़ाइन मिल जाता है और मोबाइल चार्ज करने के लिए ज़रा पास में आओ, इसके टैंक पर ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया है, जो कि टाइप A वाला है। पल्सर के हैंडल की अगर बात की जाए तो इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है ना, जबकि रेडर में कंपनी सिंगल हैंडल बार दे रही है। ये थोड़ा सा स्पोर्टी हमको फील करा देता है, काफ़ी बेहतर ज़बरदस्त। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर ये देखो, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए स्विच है। यहाँ पर ये मोड बटन दिया गया है, साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया है और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन दिया गया है। और राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। मोबाइल चार्ज करने के लिए अच्छी व्यवस्था है, वो है ये देखो USB-A चार्जिंग पॉइंट, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास में अभी USB-A ही है। चलो अच्छी बात है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, पल्सर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की जा रही है, बजाज कंपनी कर रही है। देखो वही टिपिकल स्टाइलिंग में। ये रहा इग्निशन, है ना। अब मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ। पहले नई गाड़ी का उद्घाटन कर देते हैं, बस इतना सा।
चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको ढेरों फीचर्स मिलते हैं। मोबाइल की कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। सब कुछ तो भर भर के दे रही है कंपनी। अब कलर्ड मीटर चाहिए क्या आप लोगों को? रेडर के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये डेडिकेटेड पासिंग स्विच दिया है, लो बीम हाई बीम स्विच दिया है, आई बटन दिया है, साइड टर्न इंडिकेटर और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इको एंड पावर का स्विच दिया है, मेनू बटन दिया है, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। इसकी चाबी थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम है सेगमेंट में। ये देखो टीवीएस की ब्रांडिंग, रेडर का लोगो, यहाँ पर ये रहा इग्निशन और चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको इसी बाइक में मिलता है। टीएफटी स्क्रीन है और फीचर्स भी इसमें आपको ढेरों मिलते हैं। इसमें आपको कार वाले फीचर्स दिए गए हैं। जैसे ही आप बंद करोगे वैसे ही गाड़ी में जो आपने चलाई है, लास्ट ट्रिप कितने टाइम से चल रही है, सारी जानकारी जो है कारों वाले आपको फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है, सब कुछ। आइए बात कर लेते हैं जहां से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की इसमें मिलता है 124.8 सीसी का इंजन और इसमें मिलता है 124.45 सीसी का इंजन। कॉमन क्या है? सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 F54 स्टॉक। इसमें 3 वॉल्व इंजन और इसमें 2 वॉल्व इंजन मिलता है। ये फ़र्क है, इस वजह से टॉर्क में फ़र्क आता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.8 bhp की 8500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 7000 आरपीएम पर। रेडर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की 7000 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.75 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। नो डाउट ऑन पेपर इंजन में पावर ज़्यादा मिल रही है पल्सर NS 125 में और टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है रेडर में। दोनों ही मोटरसाइकिल में 5 गियर मिलते हैं। सिंगल लीवर के साथ में पैटर्न दिया गया है, फर्स्ट डाउन ऑल अप का। और दोनों ही मोटरसाइकिल में कंपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दे रही है, सेंट्रल स्टैंड दे रही है और राइडर फुटपैड आपको ऑटो अनफोल्ड के साथ में भी मिलता है। दोनों ही मोटरसाइकिल में नेकेड चेन सेट मिलता है और रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मोनोशॉक सस्पेंशन देती है। सीट की अगर बात की जाए तो NS 125 में आपको स्प्लिट सीट मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट फील कराती है। भाई स्पोर्टी मोटरसाइकिल है तो स्पोर्टी फील तो हमें होना ही चाहिए। और ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर सीट कॉल पर NS 125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। तो इसमें भी आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट मिल जाती है। मुझे पर्सनली इसकी सीट जो है ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, ये स्प्लिट वाली, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। इसमें ग्रेवल वही कम्यूटर वाला दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ NS 125 की, जो कि है 120/80/17। काफ़ी चौड़ा टायर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर रेडर की बात की जाए तो इसमें JK कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल है 110/80/17। ये देखो। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रेडर में आपको डुअल डिस्क वाला भी मॉडल मिल जाता है। रियर में 200 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में। वहीं दूसरी ओर अगर NS की बात की जाए तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS तो मिलता है, लेकिन रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। इसमें आपको कोई भी रियर में डिस्क नहीं मिलता है अभी के दौरान। और इसमें ये देखो टायर हगर दिया गया है यहाँ भी और यहाँ भी एडिशनल प्रोटेक्शन लगाकर कंपनी दे रही है। पल्सर NS 125 में आपको ये देखो नेकेड चेन सेट दिया गया है। यहाँ पर ये लेडी फुटपैड मिल जाता है। इधर ये साड़ी गार्ड दिया गया है। पिलियन फुट रेस्ट भी ये देखो अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में दिया गया है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर किया गया है। और यहाँ साइड पैनल पर फ्यूल इंजेक्शन की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है। रेडर के साइड पैनल पर रेडर की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ये देखिएगा पिलियन फुट रेस्ट ये एल्युमिनियम में दिया गया है रेडर में। यहाँ पर ये प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेडी फुटपैड मिल जाता है और नेकेड चेन सेट दिया गया है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ये देखो सीट काउल का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। दोनों मोटरसाइकिल की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये कम्यूटर वाला लुक दे रही है और ये प्रॉपर एक स्पोर्टी वाला लुक दे रही है। ये देखो है ना जबरदस्त। टेल लाइट आपको LED में मिलती है और साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब के साथ में दोनों बाइक्स में मिलते हैं। पल्सर NS 125 के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इस बाइक में आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है। तो बोलोगे इसका क्या एडवांटेज? भाई पार्किंग में कम जगह लेगी और ट्रैफिक में ईजिली निकल जाती है। और इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है इतने दमदार इंजन के साथ में।
और ये आपको कंपनी फिटेड मिलेगा और इसमें इंजन प्रोटेक्शन गार्ड भी दिया गया है। डिटेल वॉक अराउंड कर लिया, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से देख लिया। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं और एक एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो गई। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। NS 125 का थोड़ा स्पोर्टी बाहुबली वाला साउंड है इसमें। इंजन किल स्विच आपको डेडिकेटेड मिलता है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा NS 125 की, इसके फीचर बटन पर भी लाइट ऑन हो जाती है जैसे ही बाइक को स्टार्ट करते हैं वैसे ही। ये देखो, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज फीचर है, इंजन किल स्विच इसमें दिया गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं TVS की रेडर को। ये लो, साइलेंट स्टार्ट का फीचर आपको मिलता है और इसमें थोड़ा साउंड स्मूथ रखा गया है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट। और इसमें कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, इसमें आपको इको और पावर 2 मोड्स मिलते हैं। किसी में कुछ बेटर है, किसी में कुछ बेटर है। डायरेक्ट बंद करने के लिए ऐसे करना। तो भाई बहुत सारी बातें कर ली इन दोनों बाइक से संबंधित, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं जैसे कि प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, इनकी भी बात कर लेते हैं। वारंटी की अगर बात की जाए तो बजाज कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वहीं दूसरी ओर TVS कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल 60,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। तो वारंटी के मामले में ये ज़्यादा बेहतर है। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। ये मोटरसाइकिल है 123 किलो की और ये मोटरसाइकिल है 144 किलो की। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही मोटरसाइकिल में लगभग बराबर है 180 mm का। और सीट हाइट में आपको फ़र्क देखने को मिलता है। ये है 780 mm की सीट हाइट के साथ में और ये है लगभग 805 mm की सीट हाइट के साथ में। यहाँ सीधा सीधा ये डिफरेंस है। जिस किसी की भी हाइट कम है उसके लिए ये अच्छी है, जिसकी हाइट ज़्यादा है, भारी भरकम बाइक चाहिए उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर है ना। कीमत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। वो क्या, इसमें आपको स्टैंडर्ड एक ही मॉडल मिलता है हर जगह जो अवेलेबल है, वो मैं बता रहा हूँ। सिंगल चैनल ABS के साथ में, LED और ब्लूटूथ के साथ में। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,03,000 रुपये, जो कि ऑन रोड आते आते आपको 1,21,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अगर रेडर की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो जाती है 82,000 रुपये से और ऑन रोड आते आते आपको ये 98,000 रुपये के आसपास मिलेगी। टॉप एंड मॉडल की अगर बात की जाए तो 98,000 रुपये एक्स-शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आते आते ये आपको लगभग 1,16,17,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही मानना। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से आपने किसको सिलेक्ट किया है, कौन सी ज़्यादा बेहतर है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने इनका इंडिविजुअल वीडियो किया हुआ है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में इस सेगमेंट में किसी और का कंपैरिजन देखना चाहते हो, बताओ ज़रा। इसके साथ में किसी और का कंपैरिजन देखना चाहते हो इस सेगमेंट में, वो भी बताओ ज़रा। हम आपसे वहाँ मिलेंगे। और 2026 का स्पोर्ट्स सेगमेंट 125 सीसी में अगर आप महामुकाबला देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली हैं। किन किन बाइक्स को मैं रखूं वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। हम आपसे मिलते हैं वहीं पर। जय हिंद, वंदे मातरम।